हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल बीएमएस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्केपुला। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल बोन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्केपुला। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है विंग्ड स्केपुला। विंग्ड स्केपुला क्या होता है? इसमें जो स्केपुला होता है वो विंग की तरह हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? तो सबसे पहली बात तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल, वो पैरालाइज हो जाती है, उसकी वजह से विंग स्केपुला होता है, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। अब ये पैरालाइज क्यों होती है? तो पैरालाइज क्यों होती है, यहाँ पे जो सेरेटस एंटीरियर मसल है उसकी सप्लाई होती है लॉन्ग थोरेसिस नर्व की। अब ये लॉन्ग थोरेसिस नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है। जब कभी कभी क्या होता है, शोल्डर जॉइंट पे हम ज़्यादा वेट हो जाए या फिर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा शोल्डर जॉइंट का यूज़ कर लेते हैं तो लॉन्ग थोरेसिक जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सेरेटस इंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो मीडियल बॉर्डर है स्केपुला का वो जो होता है बिकम प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब विंगिंग हो जाएगी स्केपुला में, जो हमारा अर्म है, ये जो हमारी अर्म है वो अर्म कैन नॉट अबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। यहाँ पे जो हमारा अर्म है तो वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। अब अबडक्शन क्या होता है? अबडक्शन जो होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी। जैसे ये हमारा लिम्ब है, अब हम इसको जितना ज़्यादा बॉडी से दूर ले जाएंगे, यही जो मूवमेंट होता है बॉडी से दूर ले जाना लिम्ब को, वो अबडक्शन कहलाता है। तो यहाँ तक तो ये जो यहाँ से जो मिड लाइन से कितना 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हम इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे शोल्डर जॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। इससे कहते हैं, इस सारी प्रॉब्लम को कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्म कैन नॉट अबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। फिर इसमें जो होता है, अब इसके जो होते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर में ट्रॉमेटिक फैक्टर हो सकते हैं या नॉन ट्रॉमेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक फैक्टर में क्या, कभी कभी नेक इंजरी की वजह से हो जाता है, या फिर एबनॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन, या मतलब कभी कभी क्या होता है हम ऐसे सो जाते हैं कि कभी कभी जो शोल्डर जॉइंट होता है उस पर वेट ज़्यादा आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिस नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो हमारा है सेरेटस एंटीरियर मसल वो पैरालाइज हो जाएगी और विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाएगा। फिर ये तो हो गया मतलब ट्रॉमेटिक रिस्क फैक्टर में नेक इंजरी एंड एबनॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन। दूसरा है नॉन ट्रॉमेटिक में क्या होता है, वायरल न्यूराइटिस इसका एक कारण होता है। फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट, मतलब यहाँ पे हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेस्ट है वो उसे हम बोलते हैं स्केपुलर स्लाइड टेस्ट, ठीक। तो ये हो गया विंगिंग ऑफ स्केपुला। इसमें क्या है, सेरेटस एंटीरियर मसल जो होता है पैरालाइज होगी। क्यों पैरालाइज होगी? तो यहाँ पे जो सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई जो होती है वो होती है लॉन्ग थोरेसिस नर्व, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये मसल जो पैरालाइज होगी, इसे हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी आर्म है कैन नॉट अबडक्टेड बियॉन्ड द 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे हम पढ़े, यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है, ट्रॉमेटिक रिस्क फैक्टर, नॉन ट्रॉमेटिक रिस्क फैक्टर। फिर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में हम स्केपुलर स्लाइड टेस्ट करेंगे। ये हो गया विंग्ड स्केपुला। अब हम लोग देखेंगे स्केफॉइड स्केपुला। अब दूसरा है स्केफॉइड स्केपुला। ये क्या होता है, ये डेवलपमेंटल एनामली होता है। डेवलपमेंटल एनामली मतलब क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल एनामली का मतलब है जब कोई बच्चा, जैसे हम लोग जब माँ के पेट में ग्रो कर रहे, मतलब डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटल कंडीशन में, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है डेवलपमेंट में। जो स्केपुला बोन होता है उसके डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे जो मीडियल बॉर्डर होता है स्केपुला का वो कॉनकेव हो जाता है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना, ये डेवलपमेंटल एनामली है और मीडियल बॉर्डर यहाँ पे जो होता है कॉनकेव हो जाता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया स्केफॉइड स्केपुला। अब है स्केपुला फ्रैक्चर। स्केपुला फ्रैक्चर में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली जो होता है ट्रॉमा की वजह से, मतलब यहाँ पे जो होता है हमारी जो स्केपुला बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। नहीं कभी जैसे KGF मूवी में नहीं हो, जो मतलब हीरो होता है वो हथौड़ा आके मारता, तो ऐसे कभी मतलब ट्रॉमेटिक सडनली एक्सीडेंट हो जाए या कोई आके हैवी जो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई वेपन से हमारे ऊपर वार कर दे, उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्केपुला बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उससे हम कहेंगे स्केपुला फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, 10% केस में क्या होता है, जब थोड़ा ज़्यादा सीरियस होती तो हमें यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है। बाकी 90% केस में हम नॉर्मली मतलब
स्केपुला फ्रैक्चर को डील कर सकते हैं। बस 10% जो सीरियस केस होते हैं उसमें हमको यहाँ पे सर्जरी करके उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये हो गया क्लिनिकल एनाटमी ऑफ स्केपुला। फर्स्ट जो था यहाँ पर विंगिंग ऑफ स्केपुला, दूसरा जो है यहाँ पे स्केफॉइड स्केपुला, और तीसरा हम लोग देखें यहाँ पे स्केपुला फ्रैक्चर। तो इसी के साथ है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपको भी बेनिफिट हो, हम लोगों को तो होगा ही अगर आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।